trying to impress people. Impress yourself, stretch yourself, test yourself. Be the best version of you that you can be. Hi friends, hello and how are you? Welcome back to our channel. चलिए आज की वीडियो में एक सवाल से शुरू करती हूँ। 3 ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जिन्हें आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। टेक योर टाइम, अच्छे से सोच लीजिए। अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए उन तीनों चीज़ों को कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, सेल्फ एनालाइज कीजिए कि क्या उन 3 फेवरेट चीज़ों में से एक नाम आपका भी है। 99% केसेस में हम अपने आप को अपने फेवरेट लोगों में कभी नहीं गिनते। आपने कभी गौर किया है कि हमें हमेशा दूसरों से प्यार करना, उनका ध्यान रखना ही सिखाया जाता है। कभी खुद को कैसे खुश रखें, खुद को कैसे प्यार करें, ये कभी कोई सिखाता ही नहीं है। क्योंकि पॉइंट इज, अगर आपके पास खुद के लिए प्यार नहीं है तो आप दूसरे को प्यार कैसे दे सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सेल्फ लव। और आज की हमारी बुक भी इसी टॉपिक पर बेस्ड है। आज की हमारी बुक है गुड वाइब्स गुड लाइफ बाय वेक्स किंग। वेक्स किंग is a social media influencer, writer, mind coach and self lifestyle entrepreneur. फ्रेंड्स, अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि सेल्फ लव टॉपिक के ऑथर की लाइफ में खुद कितना प्यार होगा, कितना लव होगा उनकी लाइफ में। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको ज़रूर एक बार वेक्स की लाइफ के पास्ट के बारे में जानना चाहिए। वेक्स किंग को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था जब वो बहुत छोटे थे। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। उनकी फैमिली होमलेस की तरह जीवन जीती थी। छोटी उम्र में पिता का साया सर से उठ जाने पर बच्चे का गलत राह पकड़ लेना आम बात है। लेकिन वेक्स ने न केवल खुद को संभाला बल्कि अपनी फैमिली को पूरा सपोर्ट किया। अपने टीनेज तक आते आते उन्हें बहुत सारे ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस हुए रिलेटिव से, अपने नेबरहुड की वजह से, और ये बैड मेमोरीज उन्हें कई सालों तक परेशान करती रही। लेकिन आज जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन एक्सपीरियंसेस को अपनी बेटर लाइफ की ओर जाने का पाथ बताते हैं। और इन्हीं फीलिंग्स को उन्होंने अपनी बुक गुड वाइब्स गुड लाइफ में पिरोया है। बेसिकली ये सेल्फ लव के कॉन्सेप्ट को बताती है। नाउ व्हाट इज सेल्फ लव? Self love is the balance between accepting yourself as you are while knowing you deserve better and then working towards it. मतलब आप जैसे हो वैसे ही खुद को पसंद करना, एक्सेप्ट करना। सेल्फ लव को मिसअंडरस्टूड किया जाता है। सेल्फ लव एनकरेज करता है एक्सेप्टेंस को, बट कई बार इसे एक एक्सक्यूज़ मान लेते हैं जो कि गलत है। इसलिए सेल्फ लव का सही अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत मोटे हैं और फिर मेहनत करके या सर्जरी के थ्रू आप उसे कम कर लेते हैं और कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो दिस इज़ नॉट सेल्फ लव। दिस इज़ नॉट सेल्फ लव। If you were happy and did accept yourself before the weight loss or any surgery, that will be self-love. Self-love is to love yourself unconditionally. जिस तरह से जब हमें कोई स्पेसिफिक रेडियो स्टेशन सुनना होता है तो हमें उस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर उसे सेट करना होता है। फ्रीक्वेंसी सेट होते ही वो स्टेशन सुनना शुरू हो जाता है। उसी तरह से ह्यूमन नेचर की भी कई सारी फ्रीक्वेंसीज होती है। कोई लो होती है, कोई हाई होती है। तो उस सिचुएशन में आप जिस लेवल पर अपनी मेंटल कंडीशन रखेंगे उसी लेवल की फ्रीक्वेंसी आपका मन कैच करेगा। अगर आप मेंटली हाई हैं तो हाई वाइब्रेशन कैच करेंगे जिसमें वो लव, सेटिस्फैक्शन, काइंडनेस, रिस्पेक्ट, इस तरह के इमोशंस आते हैं। लेकिन अगर आप लो फील कर रहे हैं तो आप लो लेवल की वाइब्रेशंस ही कैच करेंगे। फिर आप एंगर, हेट्रेड, क्रूअलनेस, बिट्रेड, एंजाइटी, इस तरह के इमोशंस को बहता हुआ फील करेंगे अपने अंदर। सो दिस इज़ लॉ ऑफ वाइब्रेशन। इसलिए अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनके स्टेट ऑफ वाइब्रेशन का भी आप पर बहुत असर पड़ता है। तो ख्याल रखिए कि जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है वो भी आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच करते हो। और अगर ऐसा नहीं है तो कोशिश कीजिए उनके इमोशंस को ठीक करने की। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें, कुछ लर्निंग्स फ्रॉम द बुक गुड वाइब्स गुड लाइफ। ऐसी और बहुत सारी लर्निंग्स है इस बुक की जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगली वीडियो में। So till then, take care and keep loving yourself. Bye bye.